का कमलनाथ के सम्मान समारोह में विवाद हो गया। कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ओबीसी नेता को मंच से उतरने के लिए कहने पर यह विवाद बढ़ा। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बाकायदा इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का असली चेहरा यही है। यादव समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव को मंच से भगाया गया। ये देखिए, रामस्वरूप यादव को किस तरीके से मंच से उतार दिया गया आपसी विवाद के बाद। तो कमलनाथ का सम्मान समारोह जहां पर यह विवाद हुआ तो यादव समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव मंच से उतार दिए गए। तो कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये तस्वीरें ट्वीट की गई। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और क्या ट्विटर पर लिखा है वो भी हम आपको। उन्होंने लिखा कि ओबीसी का दुश्मन कमलनाथ का असली चेहरा यही है। यादव समाज के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि और कांग्रेस कमेटी के सचिव रामस्वरूप यादव मंच पर कमलनाथ का सम्मान करने पहुंचे ही थे कि कमलनाथ ने इशारा कर पिछड़े वर्ग के नेता को, अपने गुंडों को इशारा कर मंच से भगा दिया। तो इस पूरे मामले पर रामस्वरूप यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, हम सब कमलनाथ के लिए नारे लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक है। रामस्वरूप यादव का यह कहना है। तो कमलनाथ के सम्मान समारोह में हुए विवाद का ये पूरा मामला है। तो मामले पर रामस्वरूप यादव ने सफाई दे दी है। क्या कहा है उन्होंने सफाई देते हुए, आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने सम्मान रखा था और सम्मान में जिस तरीके की जो वातावरण बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी के यहाँ जो है विवाद हुआ, ये सब झूठी बात है। कार्यकर्ता बहुत सारे थे, एक्चुअल मंच पे भीड़ हो जाती, कार्यकर्ताओं को समझाने का काम हम लोग कर रहे थे। उसी बीच में थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ी बहुत नोक-झोंक अगर हो गई हुई कार्यकर्ता की तो ये सम्मानित बात है। हम लोग तो कमलनाथ जी का नारा लगाने वाले, कमलनाथ जी 27% आरक्षण दिलाने का जो काम किया है तो हमारे नेता तो वो है। हम लोग तो ओबीसी का लगातार काम करते। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। शिवराज जी झूठे ओबीसी बन के घूम रहे हैं। अगर ओबीसी के नेता वो होते तो शायद 15 साल पहले आरक्षण लागू हो जाता। तो ये इनकी झूठी बात है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, यहां पर यह साफ तौर पर मंच पर जो कुछ हुआ ये भी सबने देखा और उसके बाद जिस तरीके से अब इस पर सियासत हो रही है वो भी सबके सामने है। क्या था ये पूरा मामला, एक बार फिर से विस्तार से समझा दीजिए और किस तरीके से अब इस पर सियासत गरमा रही है। देखिए, अभी तो हम बात करें 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में दिन भर से सियासत गरमाई हुई है और अब कमलनाथ का जो कार्यक्रम था उसकी तस्वीर सामने आई है। बीजेपी का ये दावा किया गया है कि जो कांग्रेस के सचिव भी हैं रामस्वरूप यादव और जो यादव समाज के अध्यक्ष भी हैं उनको मंच से नीचे उतारा गया है। हालांकि जो रामस्वरूप यादव खुद बोल रहे हैं कि यहाँ हल्की नोकझोंक हुई थी। जाहिर तौर पर है, हम कह सकते हैं कि कमलनाथ के मंच से तमाम नेताओं को इशारा हुआ होगा कि वहां पर अधिक भीड़ ना जुटाएं, वहां पर अधिक संख्या में ना जुटे हों। और इस बीच जो तस्वीरें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में कांग्रेस जो नेता हैं आपस में उनके बीच जो है नोकझोंक चल रही है। जाहिर तौर पर है बीजेपी को एक बार फिर सियासत साधने का मौका मिला है और दिन में ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि 27% आरक्षण को लेकर कमलनाथ खुद ही अपना सम्मान करा रहे हैं। अब बीजेपी ने ये ट्वीट किया है और ये वीडियो जारी किया है कि जो वीडियो है उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यादव समाज के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो सचिव है रामस्वरूप यादव, उनको मंच से नीचे उतारा गया है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में बात करें, इस वीडियो को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी की ओर से वार हो रहा है और कांग्रेस की ओर से भी पलटवार हो रहा है। हालांकि रामस्वरूप यादव की बात करें तो उन्होंने सफाई दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, हल्की नोकझोंक हुई थी। यानी बीजेपी के जो आरोप हैं, रामस्वरूप यादव ने इस बात को लेकर तो कहा है कि ऐसे कांग्रेस में कोई तनातनी की बात नहीं है, सब कमलनाथ के जो है नारे लगाने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ, हल्की नोकझोंक हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दरअसल ये जो पूरा मामला है आज का 27% आरक्षण को लेकर है। कांग्रेस का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार ने लागू किया था और जो आज सम्मान समारोह रखा गया था वो इसी के लिए रखा गया था कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने का श्रेय है वो कमलनाथ को जाता है। लेकिन कल से ही बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी का ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने की सिर्फ खाना पूर्ति हुई थी। जो जिस तरीके से
जिन नियमों के तहत आरक्षण लागू होना था वो नहीं किया गया था। यही कारण है कि कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस सरकार की ओर से जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और जब कोर्ट से 27% आरक्षण पर रोक लगी तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता को पैरवी करना थी वो पैरवी नहीं की गई थी। अभी हम फिलहाल बात करें, दिन में जो है 27% आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई थी और अब ये वीडियो है, वीडियो को बीजेपी के तमाम जो नेता है ट्वीट कर रहे हैं और इस पर बयानबाजी का दौर फिलहाल जारी है। बिल्कुल, बयानबाजी का दौर फिलहाल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को के लिए। आपने बड़े अच्छे ढंग से इस चीज़ को बताया कि किस तरीके से वहाँ पर सियासत हो